वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान मुबारक के लिए मुतल्लिका इदारों को सूदमंद पैकेज की हिदायत कर दी है। उन्होंने जोर दिया कि इमदादी रकूम की तकसीम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए की जाए ताकि मुस्तहिक अफराद की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। तमाम अफराद को बहुत बहुत मुबारक हो। आखिरकार हुकूमत की जानिब से जो वादा किया गया था कि माह रमज़ान में हर ख़ानदान को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, आखिरकार वो वादा पूरा हो रहा है। लोग इस रमज़ान पैकेज में अहल होना शुरू हो चुके हैं और जो लोग भी अब इस रमज़ान पैकेज में अहल हो रहे हैं, इन सब लोगों को 10 फरवरी के बाद रमज़ान पैकेज की किस्तें भी ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगी। तो जो लोग अभी तक इन रमज़ान पैकेजेस में अहल होने का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमें ये इमदाद मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर ये इमदाद लेने का तरीक़ाकार क्या है और इसमें अहल होने का क्या तरीक़ाकार है, तो इस हवाले से हम आपको आज की वीडियो में रमज़ान पैकेज के हवाले से A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। यानी कि रमज़ान पैकेज में अप्लाई करने का तरीक़ाकार से लेकर रमज़ान पैकेज की इमदाद लेने तक का मुकम्मल तरीक़ाकार बताएंगे। और चाहे आप सूबा पंजाब से वीडियो देख रहे हैं, सिंध बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से हैं, यानी कि पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए ये रमज़ान पैकेज हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया है और आप सब लोग इस रमज़ान पैकेज में अहल होकर ये किस्तें हासिल कर सकते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि जो लोग इन रमज़ान पैकेजेस के लिए अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएंगे, उन्हीं को ही अहल किया जाएगा। जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी उनको रमज़ान पैकेज में अहल ही नहीं किया जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से कोड जारी किए जाएंगे, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग इस वक्त अहल होना शुरू हो चुके हैं, इन्होंने कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो इस हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जिन लोगों को पिछले साल रमज़ान पैकेज के ज़रिए 5,000 या 10,000 रुपये की इमदाद मिली थी, क्या उन लोगों को इस बार ऑटोमेटिक ये रमज़ान पैकेज की इमदाद मिलेगी या फिर इनको नई रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो ये भी काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि जिन लोगों को पिछले साल रमज़ान पैकेज की इमदाद मिली थी, वो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि हमें ऑटोमेटिक ये इमदाद मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार आप लोगों को नए सर्वे और नई रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जा रहा है। तो इस हवाले से अब आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन को ज़रा गौर से सुनना और समझना है। तो इस हवाले से अब आप लोगों ने तमाम तर मालूमात को गौर से सुनना और समझना है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करेंगे। ये रमज़ान पैकेज के मुतालिक आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी देना है। तो सवाल ये है कि क्या आपने रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन के तौर पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर किसी शार्ट कोड पर भेजा है या नहीं। यानी कि ये जो 81 71 80 70 या 99 99 या 81 23 वाले कोड सोशल मीडिया पर बताए जाते हैं, तो क्या इन कोड्स पर आप लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज चुके हैं या नहीं। तो जिन जिन कोड्स के ऊपर आपने अपने शनाख्ती कार्ड नंबर भेजे हुए हैं, वो कोड आपने इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी मेंशन करना है। यानी कि 80 70 पर शनाख्ती कार्ड भेजा है तो आपने 80 70 इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी लिखना है, ताकि आप लोगों को मैं ये भी बता सकूं कि इन कोड्स पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है या नहीं। और बाकी इस बार जो रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन हो रही है या फिर इसके अलावा जो शार्ट कोड जारी किए गए हैं, इन तमाम कोड्स और रजिस्ट्रेशन के हवाले से हम आपको अभी बताते हैं। तो मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब करके साथ ही खड़े घंटी के निशान को आल पर लाजमी सिलेक्ट कर लें, ताकि इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। जी, तो अब आप लोगों ने तमाम तर मालूमात को गौर से सुनना है और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। आखिरकार वो खबर आ चुकी है जिसका आप सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बार बार ये पूछ रहे थे कि हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेजेस मंजूर तो हो चुके हैं, लेकिन रमज़ान पैकेजेस में लोग कब अहल होंगे और कब ये इमदाद मिलेगी। तो आखिरकार आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुई और आप काफ़ी सारे लोग रमज़ान पैकेज में अहल होना शुरू हो चुके हैं। जिन लोगों को भी अब रमज़ान पैकेज में अहल किया जा रहा है, इन सब लोगों की इमदाद भी 10 फरवरी के बाद आना शुरू हो जाएगी। और ऐसा नहीं होगा कि जो लोग अब अहल हो चुके हैं या अहल हो रहे हैं सिर्फ इन्हीं को इमदाद मिलेगी, बल्कि 10 फरवरी के बाद भी काफ़ी सारे लोगों को अहल किया जाएगा। साथ साथ लोगों की रजिस्ट्रेशन भी होगी और लोग अहल भी होंगे, और अहल होने वाले लोगों को इमदाद भी माह रमज़ान में मिलती रहेगी। यानी कि आखिरी रोज़े तक इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा। तो जो लोग पहले आएंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, पहले अपना काम मुकम्मल करेंगे, उनको पहले इमदाद मिलनी है। तो अब आप लोगों ने रमज़ान पैकेजेस के हवाले से तमाम तर मालूमात को गौर से सुनना है, क्योंकि ये रमज़ान पैकेज के काफ़ी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो एक एक करके हम आपको तमाम प्रोग्रामों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और हर प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन से लेकर इमदाद हासिल करने तक का मुकम्मल तरीकाकार आपको नंबर वाइज बताते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे शहबाज हुकूमत की जानिब से जो
रमज़ान पैकेज शुरू किया गया है। इस पैकेज के लिए हुकूमत की जानिब से तकरीबन 35 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है और इस बजट के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में से तकरीबन 60 से 70 लाख ख़ानदानों को फ़ी घराना 10,000 रुपए तक की इमदाद जारी की जाएगी और ये इमदाद आपको घर बैठे मिलेगी, यानी कि ये इमदाद लेने के लिए आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि शहबाज हुकूमत ने इस बार ये इमदाद अकाउंट सिस्टम के ज़रिए देने का फ़ैसला किया है, यानी कि आप लोगों के ईजी पैसा और जायज़ कैश वाले अकाउंट्स में भी ये पैसे आपको मिल जाएंगे। तो अब ये पैसे आप लोगों ने कैसे हासिल करने हैं, सबसे पहले लोगों को अहल कैसे किया जा रहा है, तो इस हवाले से मालूमात को गौर से सुनिए। तो इस रमज़ान पैकेज के हवाले से सबसे पहले नंबर पर हुकूमत की जानिब से जो शार्ट कोड जारी किए जाते हैं वो 8171 और 9999 यानी कि 9999 का शार्ट कोड है। इन्हीं कोड्स के ज़रिए लोगों को इस रमज़ान पैकेज की अहलियत के बारे में आगाही दी जाती है। और यहाँ पे अब आपको ये बताते चलें कि इसमें कौन कौन से लोगों को अहल किया जाता है। तो यहाँ पे इस बार हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला किया गया है कि जिन लोगों का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल होगा उनको भी अहल किया जाएगा और इसके साथ साथ जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे नहीं होगा लेकिन वो लोग गरीब और मुस्तहिक होंगे तो उनको भी इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जा सकेगा। तो यहाँ पे जो अहम फैसला किया गया है ये कुछ इस तरह से है कि जिनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल है उन लोगों का डेटा तो हुकूमत के पास मौजूद है, उन लोगों को तो ऑटोमेटिक अहल कर दिया जाएगा। लेकिन जिनका सर्वे बेनज़ीर प्रोग्राम में नहीं है, उनका डेटा हुकूमत के पास भी नहीं है, तो उन लोगों की रजिस्ट्रेशन के लिए हुकूमत की जानिब से 8171 या 9999 वाला शार्ट कोड बहाल करने का फैसला किया जा रहा है। अगर ये फैसला कन्फर्म हो जाता है तो फिर आप लोग अपना 8171 या 9999 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर इस पैकेज में अहल हो जाएंगे और आपको भी 10,000 रुपए तक की इमदाद अकाउंट सिस्टम के जरिए मिल जाएगी। तो अब आप लोगों ने ये समझना है कि अकाउंट सिस्टम के जरिए पैसे किस तरह से हासिल करने हैं। तो यहाँ पे अकाउंट सिस्टम के जरिए पैसे लेने का तरीकाकार बहुत आसान है कि जो सिम आप लोगों ने बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में रजिस्टर करवाई हुई है या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से जो वैलेट सिम आपको मिली हुई है, इन दो किस्म की सिमों के ऊपर आपको वैलेट अकाउंट्स में पैसे भेजे जाएंगे और ये वैलेट अकाउंट ईजी पैसा या जायज़ कैश वाला अकाउंट आपकी सिम के ऊपर खुला हुआ होगा तो फिर आपके पैसे उस अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आपका अकाउंट खुला हुआ पहले नहीं होगा तो फिर ऑटोमेटिक आपकी सिम पर पैसे आएंगे, फिर आप लोगों ने रिटेलर के पास जाकर अपने ये पैसे निकलवाने हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जिन लोगों का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल नहीं होगा और वो लोग अगर शार्ट कोड के ज़रिए अप्लाई करके अहल होंगे तो उनकी उसी शार्ट कोड के साथ जो रजिस्टर्ड सिम होगी उसके ऊपर कोई अकाउंट होगा तो उस अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो इस तरीकाकार से हुकूमत की जानिब से इस बार अकाउंट सिस्टम के जरिए पैसे देने का फैसला किया गया है। मजीद हम आपको ये भी क्लियर करते चलें कि पिछले साल इस रमज़ान पैकेज के जरिए 5-5 हज़ार रुपए लोगों को दिए गए थे और सिर्फ उन्हीं लोगों को ये पैसे दिए गए थे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे में रजिस्टर्ड थे और उनका गुर्बत का स्कोर तकरीबन 27 से कम था। तो उन लोगों को इस पैकेज में अहल किया गया था और उन्हें 5-5 हज़ार रुपए अकाउंट सिस्टम के जरिए दिए गए थे। लेकिन इस बार इस बजट में इजाफे की वजह से इस पैकेज की रकम में इजाफा किया गया है। 5,000 की बजाय आपको इस बार 10,000 रुपए तक की इमदाद भी दी जाएगी और पिछले साल इस पैकेज में 40 लाख खानदान अहल हुए थे, इस बार इस पैकेज में 60 से 70 लाख खानदान शामिल होने जा रहे हैं। और इस रमज़ान पैकेज में जो लोग अहल होंगे उन लोगों को अब ये कैसे पता चलेगा कि हम इस पैकेज में अहल हो चुके हैं। तो इस हवाले से आप लोगों के लिए एक ऐसा तरीकाकार आ चुका है जिसके तहत आप घर बैठे इस पैकेज में अपनी अहलियत मालूम कर सकेंगे। तो जो ही इस पैकेज की रकम मिलना शुरू होगी तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इस पैकेज में अपनी अहलियत मालूम कर सकेंगे। तो ये तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल सर्च ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर 8171 लिख कर इसे सर्च करना है। 8171 वेब पोर्टल आप सर्च करेंगे तो आपको 8171 का वेब पोर्टल पहले नंबर पर शो हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने पोर्टल को ओपन करके अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद 4 हिस्सों का एक कोड दिया गया होता है, वो कोड लिखना है और मालूम करने पर क्लिक करना है। तो आपको अहलियत बता दी जाएगी कि आप इस पैकेज में अहल हैं या नहीं, क्योंकि ये पैकेज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा के थ्रू दिया जा रहा है। तो इसी वजह से आपको इस बेनज़ीर प्रोग्राम वाले 8171 वाले पोर्टल पर भी इस पैकेज की अहलियत शो हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल भी इस पोर्टल के जरिए लोगों ने अपनी अहलियत चेक की थी और इस बार इस पैकेज के लिए इस पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस वफाकी हुकूमत के रमज़ान पैकेज के बाद हर सूबाई हुकूमत ने अपने अपने सूबे की आवाम के लिए रमज़ान पैकेज शुरू कर दिए हैं। तो इनमें सबसे पहले नंबर पर जो सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज एक सूबाई हुकूमत की जानिब से दिया गया है तो वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब की आवाम के लिए पैकेज शुरू किया है, जिसके लिए तकरीबन 47 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। और इस बजट के तहत सूबा पंजाब के 42 लाख खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए की इमदाद फी खानदान मिलेगी। और इस रमज़ान पैकेज के लिए जो शार्ट कोड
حکومت کی جانب سے بحال کیا گیا ہے تو وہ شارٹ کوڈ ہے 8070۔ تو اس کوڈ کے ذریعے آپ لوگوں کی اہلیت کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا، یعنی کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اس میں اہل ہیں یا نہیں۔ تو اس رمضان پیکج کے میسج آپ کو 8070 سے بھیجے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس رمضان پیکج کے لیے جو بنیادی طور پر سروے کو استعمال کیا گیا ہے تو وہ PSER سروے ہے، جو کہ لوکیشن بیسڈ PSER سروے صوبہ پنجاب کے ہر گھرانے کا یہ سروے مکمل کیا گیا ہے۔ اور حکومت کی جانب سے اس سروے کے متعلق ایک اہم نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے کہ جن جن لوگوں کا یہ PSER سروے ہوا ہے وہ سب لوگ ذرا غور سے میری اس بات کو سن لیں اور سمجھ لیں کہ حکومت کی جانب سے PSER سروے کے مطابق ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ تقریباً صوبہ پنجاب کی عوام کا یہ سروے مکمل ہو چکا ہے۔ تو صوبہ پنجاب کی کافی سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے PSER سروے تو کروایا ہے، لیکن ان کا یہ شناختی کارڈ جو انہوں نے رجسٹر کروایا تھا وہ شناختی کارڈ ان کا ایکسپائر ہو چکا ہے، کیونکہ کافی سارے لوگوں کے شناختی کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ آ چکی ہے۔ تو ان لوگوں کے شناختی کارڈ ایکسپائر ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ تو ایکسپائر شناختی کارڈ والوں کو یہ رمضان پیکج کی امداد جاری نہیں کی جائے گی۔ تو آپ لوگ یہ امداد اب کیسے حاصل کر سکیں گے؟ تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہوگا کہ آپ لوگ نادر دفتر میں جا کر فوری طور پر اپنا نیا شناختی کارڈ بنوائیں۔ نیا شناختی کارڈ تجدید کروانے کے بعد آپ کو رمضان پیکج والی امداد مل سکے گی۔ تو اس حوالے سے حکومت کی جانب سے یہ بڑی اہم خبر جاری ہوئی ہے کہ فوری طور پر جن لوگوں کے شناختی کارڈ ایکسپائر ہیں اور ان کو PSER سروے کے اندر درج بھی کیا گیا ہے لیکن اب ان کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہے، تو ان لوگوں کو اب نیا شناختی کارڈ لازمی بنوانا پڑے گا۔ تو جی ہاں ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جن لوگوں نے اپنے PSER سروے کروائے ہیں انہوں نے PSER سروے کے ساتھ ہی اپنے فون نمبر بھی درج کروائے ہوئے ہیں۔ تو جس فون نمبر کے تحت آپ کا اندراج ہوا ہے وہ فون نمبر آپ نے ایکٹیو رکھنا ہے۔ اس سے آپ لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ملے گا، کیونکہ جب آپ کا فون نمبر ایکٹیو ہوگا تو اس کے اوپر 8070 سے بھی آپ کو میسج ملے گا، اور اس کے بعد جب آپ کا یہ نگہبان کارڈ آپ کے قریبی یونین کونسل میں ڈیلیور کیا جائے گا تو وہاں سے بھی آپ لوگوں کو پہلے ایک کال بھیجی جائے گی۔ جب آپ کو کال مل جائے گی اور آپ کا نمبر ایکٹیو ہوگا تو پھر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا کارڈ آ چکا ہے۔ پھر آپ نے جا کے اپنا کارڈ حاصل کرنا ہے۔ کارڈ حاصل کرنے کے بعد ایکٹیویشن سینٹر پہ جانا ہے۔ یہ ایکٹیویشن سینٹر صوبہ پنجاب کے ہر یونین کونسل میں بنائے جائیں گے اور یہ کام شروع بھی ہو چکا ہے۔ ہر یونین کونسل میں یہ کیمپ لگنا بھی شروع ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے ایکٹیویشن سینٹر پر جا کر اپنا کارڈ ایکٹیویٹ کروانے کے بعد بینک آف پنجاب کی ATM کے ذریعے اس نگہبان کارڈ کے ذریعے پیمنٹ نکلوانی ہے، یا پھر دوسرے نمبر پر بینک آف پنجاب کے کسی ریٹیلر ایجنٹ کے پاس جا کر اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں، یا پھر اس کارڈ کے ذریعے کسی بھی بینک آف پنجاب کے کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کے پاس چلے جائیں جس کے پاس بینک آف پنجاب کا کرنٹ اکاؤنٹ چل رہا ہے، تو اس کے بعد بھی ون لنک والے آپشن کے تھرو یہ پیسے نکل سکتے ہیں۔ تو اس طریقہ کار سے آپ نے اپنے پیسے نکلوانے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جس بندے کے نام پر یہ کارڈ آئے گا تو وہ خود جا کے اپنا کارڈ حاصل کرے گا، اس کے پاس اس کا وہ فون نمبر لازمی ہونا چاہیے جو فون نمبر PSER سروے میں درج ہے۔ تو اس فون نمبر کے تحت آپ لوگوں کے پیسے نکلنے ہیں، لہٰذا یہ فون نمبر بھی ایکٹیو رکھیں اور اپنا شناختی کارڈ بھی ساتھ رکھیں۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ صوبہ پنجاب کے بعد صوبہ سندھ کی حکومت کی جانب سے بھی بڑا پیکج جاری کیا گیا ہے، جس کے لیے اس بار تقریباً 30-35 ارب روپے کا بجٹ مقرر ہے۔ اس بجٹ کے تحت صوبہ سندھ کے ہر مستحق گھرانے کو تقریباً 5 سے 10 ہزار روپے کی امداد دی جائے گی، اور اس امداد کے لیے وہ لوگ سلیکٹ کیے جائیں گے جن کے بے نظیر پروگرام کے سروے مکمل ہیں، اور وہ لوگ بے نظیر پروگرام سے پیسے لیتے ہیں یا نہیں اس سے کوئی غرض نہیں، باقی جن کا بے نظیر پروگرام کا سروے مکمل ہوگا ان میں سے لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا اور انہیں یہ رمضان پیکج سندھ حکومت کی جانب سے بھی دیا جائے گا۔ اہل ہونے والے لوگوں کو وہاں پر 8171 سے میسیجز ملیں گے، اور اس کے لیے آپ کو وہ نمبر ایکٹیو رکھنے ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ نے رجسٹر کروائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور رمضان پیکج جو کہ KP کی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، تو وہاں پر تقریباً 10 سے 13 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ اس بجٹ کے تحت صوبہ KPK کے ہر مستحق گھرانے کو تقریباً 10 سے 12 ہزار روپے کی امداد دی جائے گی۔ وہاں پر ان لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا جو اساس پروگرام اور بے نظیر پروگرام کے سروے میں رجسٹرڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر یونین کونسل کی انتظامیہ کو بھی مقرر کیا جائے گا کہ اپنے مستحق لوگوں کی لسٹیں بنائیں۔ تو ہر یونین کونسل کے علاقے میں جو بھی مستحق لوگ ہوں گے ان کی لسٹیں بھی بنیں گی، اور ان لسٹوں کے ذریعے بھی وہاں پر لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا اور انہیں امداد جاری کی جائے گی۔ تو اس طریقہ کار سے KP کی حکومت کی جانب سے امداد ملنی ہے، اور اس کے بعد بلوچستان کی حکومت کی جانب سے بھی رمضان پیکج کا علیحدہ بجٹ مقرر ہے۔ وہاں پر مفت راشن کی صورت میں یا پھر نقد کیش کی صورت میں تقریباً 5-10 ہزار روپے کی امداد بھی ملے گی، لیکن وہاں پر بھی بے نظیر پروگرام کے سروے کے اوپر بھی لوگوں کو رجسٹر کیا جاتا ہے اور انہیں اہل کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے کہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تمام رمضان پیکجز کے ساتھ ساتھ آپ کو بے نظیر پروگرام کی قسط بھی ماہ رمضان کی شروعات سے پہلے ملنے جا رہی ہے۔ جو بے نظیر پروگرام کی قسط تقریباً مارچ کے مہینے میں آنی تھی، شاید وہ قسط اب آپ کو فوری طور پر جاری کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ تو اسی طرح کی مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل سچ فار یو کے
ساتھ جڑے رہیں، اور جن لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اچھی معلومات ملی ہے تو وہ سب لوگ اس ویڈیو کے کامنٹس میں تھینکس لازمی لکھیں۔ ہم آپ لوگوں کو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اس طرح کی مزید نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔